हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना मैथ का चैप्टर 3 कर रहे थे, वृत्त संबंधी प्रमेय। और वृत्त संबंधी प्रमेय में हम लोग का ओवरऑल जितना बेसिक रिक्वायर्ड था उतना सब हमने कंप्लीट किया 2 वीडियो में। ठीक, तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बेसिकली आपका जो प्रमेय नंबर 32 है वो हम लोग समझेंगे। हल्का सा आपको हम इंट्रोडक्शन देंगे प्रमेय क्या होता है। देखिए प्रमेय क्या होता है। प्रमेय ऐसा मैथ का तथ्य होता है जो पहले से ही प्रमाणित है कि ऐसा होता है, पहले से ही प्रमाणित है ऐसा होता है। बस आपको जब आपको बोला जाए कि प्रमेय को प्रमाणित कीजिए अर्थात आप क्या उस समय क्या कर रहे होते हैं ना, बस अपना एक तथ्य दे देंगे, अपना कुछ बात रखते हुए बोलते हैं कि हाँ ये बात सत्य है। वो बात हमेशा से पहले से प्रूफ है कि वो बात सत्य है। बात समझ में आया? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। अब प्रमेय के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, एक तो आप लोग 10 या 15 रुपए का जो कॉपी आता है, ठीक है, 15-20 रुपये ले लीजिए, थोड़ा पेज अच्छा हो, छोटा सा नॉर्मल, जरा बदल नहीं। एक तो कॉपी लीजिएगा जिसमें हम लोग केवल प्रमेय ही लिखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल प्रमेय ही लिखेंगे। आपका सिलेबस के अनुसार केवल 12 से मतलब 10 से 12 प्रमेय कराया जाता है, उतना ही हम लोग का एक कॉपी में कर लेना है, जिसमें से आपको बोर्ड में 2 प्रमेय आएगा, जिसमें से कोई आप एक चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अपना पेज नंबर 59 में जो आपका दिया हुआ प्रमेय नंबर 32 यानी सबसे पहले आपका बुक का पहला प्रमेय, ठीक है, तो उस प्रमेय को हम लोग आज करने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा देर के लिए बुक खोल लीजिए। ठीक, तो थोड़ा देर के लिए आप लोग बुक खोले हैं तो इसमें देखिए जो पेज नंबर 59 है, पेज नंबर 59 है 59, तो उसमें जब देख रहे हैं आप प्रमेय नंबर 32, प्रमेय नंबर 32, ये जो प्रमेय नंबर 32 में देखिए आपका रेड से जो लिखा हुआ है, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं हो पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आप जब बोर्ड एग्जाम में देने जाइएगा तो आपका जो भी पेपर आएगा उस पेपर में ऐसा करके 2 थ्योरम दिया रहेगा, यानी जो रेड से लिखा हुआ बस इतना ही आपको पेपर में लिखा हुआ मिलता है। जो रेड से दिया हुआ उसको इतना ही क्या मिलता है, आपको पेपर में लिखा हुआ मिलता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग का जो रेड से लिखा हुआ है आपके सामने, तो उसको हम लोग मुख्य प्रतिज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मुख्य प्रतिज्ञा। तो हम लोग पूरा एकदम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वहां से लेकर हम लोग बहुत बात, मतलब ऐसा होता है कि आप बोर्ड में कैसे लिख के आइएगा, उस सब बातों को भी हम साथ में ही बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रमेय नंबर 32 आप लोग खुद पढ़िए। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्लैक से आप लोग लिखिएगा मुख्य प्रतिज्ञा। क्या लिखिएगा वो? मुख्य प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा। इतना लिखने के बाद से फिर आप लोग इसको आप जैसे चाहे वैसे 1-2 बार लाइन खींच सकते हैं नीचे में। उसके बाद आप ब्लू मार्कर उठाइएगा और जो भी आपका प्रमेय है, जो भी आपका प्रमेय है उसको हूबहू उतार दीजिएगा, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। बात समझ में आया? तो क्या दिया हमें, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, केंद्र से किसी जीवा, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ हो, जो व्यास नहीं है, जो व्यास नहीं हो, नहीं हो पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, आपको बस अब बुक साइड कर देना है। अब क्या करना है, आपको बुक साइड कर देना है, क्योंकि आपको पेपर में तो देखिए ये बस इतना लिख के आपको मिलता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, मुख्य प्रतिज्ञा, यानी मुख्य प्रतिज्ञा जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद इस थ्योरम को पूरा बहुत बारीकी से समझिए। इसमें लिखना क्या उतना लिखने में देखिए, लिखने के लिए देखिए 5 मिनट में ही लिखा जा सकता है, क्योंकि आप समझिए बोर्ड में 5 नंबर का आता है तो 5 मिनट से ज़्यादा तो हम लोग ऐसे भी नहीं दे सकते हैं। समझ में आया बात? तो लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर टाइम लगेगा कि बहुत डेप्थ में जाके इस चीज़ों को समझेंगे। क्या बोला देखिए ध्यान से, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र, यानी हम लोग क्या होगा यहाँ पे डायग्राम जो बनाइएगा पेपर से, पेंसिल से बनाइएगा। डायग्राम किससे बनाइएगा बाबू? पेंसिल से। क्या बोला है, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र, ये हम लोग का एक वृत्त हो गया। बात समझ में आपको? हम लोग क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र, समझ लेते हम लोग एक केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त बनेगा तभी ना उसमें केंद्र आएगा। तो क्या बोला है, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा,
अर्थात देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हमने आपको जब जीवा समझा रहा था हमने क्या बोला था कि वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो क्या होता है हमारा, व्यास होता है। तो वही आप बोला है कि व्यास वाला जीवा नहीं लेना है आपको, क्या बोला है, जो व्यास नहीं हो वो वाला जीवा आपको किसी भी केस में नहीं लेना है। यानी आपका जीवा क्या हो सकता है, नीचे हम देखिए समझा रहे हैं, ये समझ लीजिए हम लोग का ये जीवा हो सकता है, ये जीवा हो सकता है, ये जीवा हो सकता है, ये सब जीवा ही है। तो और आपको हम बताया देखिए जो सबसे बड़ा वाला होता है ये भी क्या होता है हम लोग का जीवा होता है, लेकिन वो क्या होता है जीवा के साथ साथ व्यास होता है। तो ये वाला जो जीवा होता है ना इसको हमें नहीं लेना है, क्या बोला है, जो व्यास नहीं है। जिसको ये दिक्कत हो रहा है इसका पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सब समझाया हुआ है, ठीक है। क्या बोला है, जो व्यास नहीं हो, यानी व्यास नहीं हो वाला छोड़ के बाकी हम लोग कोई भी जीवा ले सकते हैं, व्यास नहीं हो वाला छोड़ के हम लोग कोई भी जीवा ले सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो जीवा को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, हम चाहे तो जीवा को ऐसे ले सकते हैं, हम चाहे तो जीवा को ऐसे ले सकते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ये एक जीवा ले लेते हैं हम लोग, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जीवा ले लिया हमने। बात समझ में आया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, देखिए जो जो बोला बस वही बना रहे हैं। वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं है, ये व्यास है नहीं है, पर डाला गया लंब। अब लंब क्या होता है, एक रेखा है उसका ऊपर क्या लाइन आके गुजार दी जहां पर 90 डिग्री कोण बन जाए, जहां दोनों तरफ क्या होता है हमारा 90 डिग्री का कोण होता है। यानी ऐसे एक रेखा है उसके ऊपर दूसरा सरल रेखा आकर ऐसे खड़ा हो जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। यानी क्या हो गया, ये लंब, दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा। बात समझ में आया आपको। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं हो पर डाला गया लंब, पर डाला गया लंब, कहां से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वृत्त के केंद्र से यहाँ पे जीवा पर हम लोग ने लंब डाल दिया, वृत्त के केंद्र से हमने क्या कर दिया, लंब डाल दिया। बात समझ में आया यहाँ तक। डायग्राम देखिए, डायग्राम में कोई दिक्कत है, जो जो बस वो बोला था हमने बना दिया। क्या बोला था हमें, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं है, किसी जीवा जो व्यास नहीं है पर डाला गया लंब, पर डाला गया लंब जीवा को समझवाई करता है, ये तो हमें प्रमाणित करना है, आगे बाद में बात करेंगे। यानी हम लोग को जीवा पर डाला गया लंब तक बात करेंगे, जीवा पर उन्होंने लंब डाल दिया। इतना करने के बाद से, इतना करने के बाद से हमारा परिकल्पना आता है, परिकल्पना था इमेजिनेशन। आपने जो डायग्राम बनाया बस इसको नाम देकर लिख देना कि भाई क्या क्या डायग्राम है, मेरे समझ नहीं अभी समझाते हैं आपको। हम क्या लिखेंगे बाबू, परिकल्पना। क्या लिखेंगे, परिकल्पना। हम लोग का परिकल्पना क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए बिना नाम का दुनिया में कोई है, आपका भी नाम है, हमारा भी नाम है, इवन आपके बैच का भी नाम है उम्मीद, तो वैसे ही इसका भी तो कुछ कुछ नाम होगा ना। तो देखिए जैसे अब ये वृत्त होगा तो वृत्त का नाम क्या होता है, केंद्र के अनुसार दिया जाता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओ केंद्रीय वृत्त है ये, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ओ केंद्रीय वृत्त है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना यही ओ केंद्रीय वृत्त है। यानी हम लोग यहां क्या बोला है कि भाई तुम लोग जो वृत्त का बात कर रहे थे किसी वृत्त का ना, हम लोग उसको क्या बोल दिया है, ये तो ओ केंद्रीय वृत्त मान लिया। तो क्या होगा हम लोग का, ओ केंद्रीय वृत्त है जिसमें, इसका भी एक नाम दे दिया, जीवा का भी तो नाम होगा ना, जिसमें ए बी एक, तो ए और बी, बात समझ में आ रहा है, जिसमें ए बी एक जीवा है, जीवा है। क्लियर है आप लोग यहाँ पे। अब देखिए और दूसरा आपको क्या नाम देना पड़ेगा, ये लंब जो है, लंब का भी तो नाम देना पड़ेगा ना। तो हमने क्या बोल दिया, माना यही ओ केंद्रीय वृत्त है जिसमें ए बी एक जीवा है, ए बी जीवा पर, ए बी जीवा पर हम लोग इसका क्या नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, ओ डी, ओ एक्स, ओ एम, कुछ भी आप दे सकते हैं। एक तो नाम तो वो है ना, यहाँ पे कुछ भी एक नाम दे दीजिए। हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसमें ए बी पर ओ डी, हमने इसको क्या नाम दे दिया, ओ डी, ए पर ओ डी लंब है, लंब है। बस परिकल्पना में क्या होता है वो हमारा, जो हम लोग का मुख्य प्रतिज्ञा दिया रहता है, मुख्य प्रतिज्ञा के हम लोग इमेजिन करके एक डायग्राम बनाते हैं, वो यानी कल्पना करके एक डायग्राम बनाते हैं और उसी को हम लोग अगर सजा के लिख दे, यानी जो नाम देते हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, परिकल्पना बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, परिकल्पना। यहां तक समझ में आया, हाँ भैया समझ में आया। चलिए अब देखिए हम लोग बोला है कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी यही बात हमें प्रमाणित करना है। भैया समद्विभाजित मतलब देखिए क्या होता है हमारा, सपोज कीजिए एक कोई लाइन है जिसका लंबाई है बाबू 10 सेंटीमीटर, जिसको लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगर इसको बोले समद्विभाजित करना, अर्थात समान रूप से विभाजित कर देना, समान रूप से विभाजित कर दे। यानी अगर 10 का है तो उसको तोड़ तोड़ के कितना बोल सकते हैं हम लोग, 5 का, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। बात समझ में आया।
अगर वो 6 का होगा तो कितना हो जाएगा बाबू? अगर 6 का है, आपको बोला कोई सम विभाजित करना, तो आप क्या बोलिएगा भैया? 3 और 3, यही ना समान रूप से विभाजित किया जा सकता है जब दोनों बराबर हो। ठीक है, तो वैसे हम लोग क्या बोला है कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, यानी इसको समविभाजित करता है। हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक का लंबाई समान होगा और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई समान होगा, यानी हम क्या बोल सकते हैं? ए डी, देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेखा का लंबाई क्या है? ए डी है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ए डी इज इक्वल टू डी बी। यही बात हमें प्रमाणित करना है, बात समझ में आपको? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रमाणित करना है कि हमें क्या प्रमाणित करना बाबू? खुद से बोलिए। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है यही बात है। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डी इज इक्वल टू डी बी। ए डी इज इक्वल टू डी बी। भैया आप ए डी इज इक्वल टू डी बी कैसे लिखे समझ नहीं आ रहा है? देखिए कौन हम लोग को समझा देते हैं। यहाँ देखिए कुछ ऐसा है, ये जीवा है हम लोग का ए बी, ये जीवा हम लोग का ए बी। अब क्या बोल रहा है कि ओ डी इस पर लंब है, देखिए लंब है तो ओ डी। अब बोल रहा है कि जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, यानी ए बी क्या होगा हम लोग का? समान रूप से विभाजित हो जाएगा। समान रूप से विभाजित मतलब जितना यहां से यहां तक का दूरी होगा, अगर यहां से 5 सेंटीमीटर यहां का होगा तो यहां से यहां भाई क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर होगा, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए डी इज इक्वल टू डी बी। समझ आया? तो ये होता है। ठीक, अब इतना काम करने के बाद से आपको पता चलेगा कि क्या प्रमाणित करना है। आपको पता चलेगा तो क्या प्रमाणित करना है? क्या प्रमाणित करना है हमें? ए डी इज इक्वल टू डी बी प्रमाणित करना है, ए डी इज इक्वल टू डी बी। अब बात समझिए, आपका जो 10 क्लास है इसमें 99% केसेस में जितना आपका वृत्त के अंदर वाला थ्योरम होगा उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि दो त्रिभुज बना दे, अगर आप 2 त्रिभुज बना देते हैं तो ऐसे ही चांसेस है कि आपका 90% थ्योरम ऐसे ही प्रूफ हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगला हमें आता है रचना करना। अगला क्या आता है बाबू हमारा? रचना करना। ठीक है, तो आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम यहां के बाद से ये 2 लाइन मिटा के हम रचना और प्रमाण लिख देते हैं आपका। ठीक है, और समझा देते हैं आपको। चलिए वीडियो पर नोट कर लीजिए यहां तक, ऐसे ही सेम नोट कीजिएगा। ठीक है, डायग्राम टोटल पेंसिल से बनेगा और जहां हम ब्लैक से लिखे वहां ब्लैक से लिखना है, जहां ब्लैक से लिखा वहां ब्लैक से लिखना है, और बाकी सब जैसे हमने ब्लू से लिखा है वैसे ही ब्लू से लिखना है। बस समझे? ऐसे ही आपको बोर्ड में भी लिख के आना, तभी आपको 5 में 5 अंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पोस्ट कर नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए मिटाए आप? हाँ ये मिटा दीजिए। अगला देखिए बाबू काम हमारा क्या आता है। हमें जो प्रमाणित करना रहता है उस आधार पे हम लोग कुछ रचना करते हैं। रचना मतलब जो वो थ्योरम में नहीं बोला है हम अपने मर्जी से लाते हैं ताकि हम किसी तथ्य को प्रमाणित कर सकें। अब ये हम लोग सोचते कैसे हैं? अब बात समझिए, ये देखिए हम लोग कुछ यहाँ पे ऐसे बना हुआ है ओ डी ए बी। आपको दोनों में क्या बराबर करना है? इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है। यानी कुछ रिलेशन हो तो कोई रिश्ता हो तभी ना हम लोग दोनों बोल पाएंगे दोनों बराबर है बराबर नहीं है, ये तभी ना बोल पाएंगे। ऐसे थोड़ी हम जजमेंट दे सकते हैं। तो हम लोग को एक रिश्ता बनाना, तो हम लोग ये काम करें। अगर सपोज कीजिए यहाँ से अगर ऐसे जोड़ दे और इसको यहाँ पे जोड़ दे, अब देखिए दोनों त्रिभुज हो गया। अब दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांशक प्रूफ कर पाए, अगर सर्वांशांकन हो जाए तो हमको पता है ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए हमने क्या बोला था कि आप कोशिश कीजिएगा कि अंदर में 2 त्रिभुज बस बना दे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? यहां पे इसको मिलाना पड़ेगा, ओ से ए को मिलाया। ठीक है, अब देखिए आपका जो बुक देखिएगा उसमें आप देखिएगा इसको ऐसे कन्फर्म लाइन से मिला दिया था, अर्थात ऐसे कर देता है आपका। ठीक है, ऐसे कर देता है, ऐसे का आपको जब ओ से ए को मिलाना होगा तो ऐसे मिला देगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करके आइएगा भैया। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो हमारा थ्योरम में कहीं है नहीं ना, हम अपने मर्जी से मान रहे हैं, अपना सुविधा के लिए मान रहे हैं। तो हम लोग इसको डॉट लाइन से दिखाते हैं। कैसे बाबू?
डॉट लाइन से, ऐसे पेंसिल से लेते हुए डॉट लाइन बना दीजिएगा। इसके लग के यहाँ पे पेंसिल से डॉट लाइन बना दीजिएगा। बात समझ में आया? उसको कभी भी कन्फर्म लाइन से नहीं दिखाइएगा, ठीक है? वो बुक है, वो दिखा सकता है, आपको कन्फर्म लाइन से नहीं दिखाना है। क्या बोला हम लोग का? ओ से ए को मिलाया तथा ओ से बी को मिलाया। बात समझ में आया आपको? ओ से ए को मिलाया तथा ओ से बी को मिलाया। क्लियर हो गया? अब देखिए आपके पास क्या मिला, यहां हम लोग को दो त्रिभुज मिला। देखिए ए ओ डी बी ओ डी, दो त्रिभुज मिल गया आपको तो, ठीक है? तो हम लोग को अब प्रमाण करना है, हमें अब प्रमाणित कर देना है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? प्रमाण लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? प्रमाण, ठीक। अब देखिए प्रमाण हम लोग क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ डी में, ठीक है? और समझ में आया? त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ डी में। अब आप ध्यान से बात को सुनिए, अगर इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग प्रूफ कर दें, ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ डी, अगर इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग प्रूफ कर दें, सर्वांग वाला कल वीडियो देखे थे आप लोग, तो उसी वाला, तो सर्वांग प्रूफ करते हैं दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा हम लोग का? बराबर हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग का जो थ्योरम प्रमाणित करना है वो हम लोग का ऐसे ही प्रमाणित हो जाएगा। तो आपको थ्योरम को सर्वांग करने का हम क्या नियम बताए थे भैया? आप 3 नियम बताए थे। कौन कौन सा? एस एस एस, साइड साइड यानी तीनों भुजा आप दोनों त्रिभुज का बराबर कर दीजिए। दूसरा क्या था? एस ए एस यानी दो का भुजा और एक कोण बराबर कर दीजिए। तीसरा क्या था हमारा? एस ए एस ए अर्थात दो को कोण बराबर कर दिए और एक भुजा बराबर कर दीजिए। बात समझ में आया? ये तीनों हमने बताया था आपको। तो देखिए तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगाया जा सकता है? आप उससे पहले ना इसमें ढूंढना शुरू कीजिए कि दोनों में क्या क्या बराबर हो सकता है। ढूंढिए तो ये देखिए, तो ओ ए किसके बराबर होगा बाबू? हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ ए, इस त्रिभुज में देखिए ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के बराबर है, इज इक्वल टू ओ बी। भैया कैसे? तो ये देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, हम लोग का ये वृत्त है, यहाँ पे देखिए ओ है और यहाँ पे देखिए ए है, जाके मिला यहाँ पे। तो केंद्र से परिधि पर मिलाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? अर्धव्यास। और यहाँ पे देखिए ये भी क्या हम लोग का? बी भी क्या है? अर्धव्यास। अब एक वृत्त का दोनों अर्धव्यास क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दोनों एक ही वृत्त के अर्धव्यास, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। बात समझ में आया? तो हम लोग का पहला मिल गया यहाँ पे। अब अगला देखिए, तो अगला कुछ मिल रहा है आपको? सोचिए। अब यहां देखिए त्रिभुज हम लोग ए ओ डी में देखे, त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी और हम लोग का त्रिभुज क्या है? बी ओ डी है। दोनों त्रिभुज में देखिए ये भुजा क्या है हम लोग का? कॉमन है। इस त्रिभुज में भी ये आ रहा है और इस त्रिभुज में भी ये आ रहा है। मतलब ऐसे भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में दिखाई दे उसको हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ भुजा। अब अगर मान लीजिए इस त्रिभुज में भी ओडी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी ओडी हम लोग का आ रहा है, ए ओ डी में भी ओडी आ रहा है और बी ओ डी में भी ओडी आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब ये दोनों केस में क्या रहेगा हम लोग का? बराबर ही रहेगा ना, अलग थोड़ी जाएगा। इस त्रिभुज में इसका अलग लंबाई हो जाएगा, उस त्रिभुज में एक ही भुजा का अलग लंबाई नहीं पॉसिबल है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ओडी इक्वल टू ओडी। क्या लिख देंगे हम लोग? उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि एक ही भुजा क्या आ रहा है हम लोग का? दोनों भुजाओं में आ रहा है। बात समझ में आया? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ओडी इज इक्वल टू ओडी। क्यों? क्या बाबू हम लोग का? उभयनिष्ठ भुजा। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। समझ में आया? और कुछ देखिए तो और कुछ ढूंढ सकते हैं आप लोग? और कुछ ढूंढा सकता है? सोचिए। अब देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज जो देख रहे हैं आप, कुछ ऐसा बना है। हम लोगों को क्या बोला था? हम लोग को ये बात बोला था तो कि जो हम लोग का ए बी है, जो हम लोग का ए बी है उस पे ओडी क्या हम लोग का? लंब है। अब लंब होते हमको क्या बताए थे? इधर भी आपका 90 डिग्री बन रहा होगा और इधर भी 90 डिग्री बन रहा होगा। अब ये देखिए यहाँ से यही तो त्रिभुज है हम लोग का ना, यानी हम लोग क्या बोल पाएंगे यहाँ पे? इस त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हम लोग का? बराबर है, ठीक है?
समझ में आया? तो भैया नहीं समझ में आया, आराम से एक बार और देखिए, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग का ये क्या है, ए भी एक लाइन है, बोला था ए भी एक लाइन है यानी जीवा है हम लोग का, उसके ऊपर ओडी क्या है, ओडी क्या हम लोग का लंब है। अब आपको पता है लंब जहां भी पड़ता है वहां क्या होता है, दोनों तरफ 90 डिग्री कोण बनाता है, यानी यहां भी 90 होगा और यहां पर भी 90 होगा। अब ध्यान से देखिए तो इसमें ये क्या बन गया हम लोग का, ये त्रिभुज ही तो बन गया, यानी दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण आपस में, इधर वाला ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ए डी ओ या ओ डी ए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल बी डी ओ, दोनों आपस में क्या हम लोग का बराबर है। बात समझ में आया, दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर। तो यही बात हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ए डी ओ, एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल बी डी ओ। ये बात हम लोग कैसे बोल पाए बाबू, कि क्या हमारा ओडी जो है, ओडी जो है ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है। आप लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं, या दोनों में से कोई एक यूज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आपका बुक में कैसे लिखता है बाबू, लंब को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ओडी जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ओडी, और ये जो बात है हम लोग का जो है को हम लोग ऐसा लिख देते हैं, यानी ओडी लंब ए बी ऐसा लिखाता है, ठीक है। आप मैथ में चाहे तो शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, या इसको चाहे आपको दिक्कत हो तो ये बना के लिख सकते हैं आप। बात समझ में आया, दोनों का मतलब एक ही है। ओडी पहले आता है, लंब देखिए ऐसा बना है, तो ऐसा कुछ है, तो यहाँ ओ है यहाँ डी है, तो ऐसे हम लोग क्या लिख देते हैं, ओडी, और लंब का साइन देते हुए क्या लिख देते हैं, ए बी, यानी जो पहले आता है वो भुजा ऊपर आता है। बात समझ में आया आपको? चलिए तो हम लोग का यहाँ पे देखिए क्या मिल गया हम लोग का, ये हम लोग का साइड है, ये हम लोग का साइड है, ये हम लोग का एंगल है, यानी एस ए एस वाला नियम से हम लोग का दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। दोनों त्रिभुज क्या हो गया बाबू, सर्वांगसम हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। अब चलिए हम मिटा नहीं रहे, उधर कोना में हम साइड में थोड़ा सा यूज करते हुए आप लोग को समझा दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्या मिल गया, एस एस ए, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसंग है, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसंग है त्रिभुज बी ओ डी के। कैसे बाबू, एस ए एस शर्तानुसार, एस एस शर्तानुसार। बात समझ में आपको, ठीक है। अब देखिए अगर अब सर्वांगसंग हो गया, सर्वांगसंग हो गया, सर्वांगसंग का मतलब ही क्या था, सभी तरह से बराबर, सब तरह से बराबर होगा। तब ये भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, अब बचा भुजा कौन, ये दोनों भुजा, अब ये दोनों आपस भुजा में क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए ए डी इज इक्वल टू डी बी प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। समझ में आया? देखिए इतना आसानी से अगर थ्योरम को आप समझ लीजिएगा तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो हम लोग का ये पहला थ्योरम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें हमने एक्चुअली लिखने का भी मेथड समझा दिया। अगर उसके बावजूद फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक आपको पेज समझिए पीडीएफ जैसा पेज मिलेगा, उस पेज में ऑलरेडी हमने अपने हाथों से लिख के रखा हुआ, आप देख सकते हैं उसको कैसे लिखना है। उसके बाद आप इसके लिए कॉपी बना लीजिएगा जैसे बताए थे, उस कॉपी को आपको अच्छा पेज लीजिएगा ताकि साल भर आपको रह पाए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बाद वाला थ्योरम जो आपका प्रमेय नंबर 33 है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।